जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं अजय सिंह हिंदा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं टेंस के चार्ट के बारे में जानेंगे और आप इसके माध्यम से किस प्रकार आप टेंस की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि कौन सा सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है। क्योंकि आप जब टेंस के सेंटेंस को जान पाओगे तभी ये बता पाओगे कि आप जिस टेंस की बात कर रहे हो वो किस टाइम ऑफ इवेंट की बात हो रही है। तो या हम एक एक करके सभी टेंस के बारे में जानकारी लेंगे कि आप किस प्रकार पहचान सकते हो कि कौन सा टेंस की बात हो रही है या फिर किस समय की बात हो रही है। चलो तो बिना वक्त गवाए किए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखनी है कि डू या डज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी कि नकारात्मक और प्रश्न वाले वाक्यों में ही डू या डज का प्रयोग होता है। यदि ये नहीं है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट दिख सकती है या फिर एस या ई एस का प्रयोग भी सेंटेंस के एंड में दिख सकता है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है आई प्ले। आई प्लूरल है, एज ए प्लूरल फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, सिंगुलर के साथ होगा और थर्ड पर्सन के साथ होगा। यहाँ ही डज नॉट आया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं अगले टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम और इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आपको दिख जाए तो सीधा समझ लेना है कि प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है और जो वर्तमान समय में जो कोई काम चल रहा है उसको दर्शा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इज के साथ आई एन जी फॉर्म आई है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। आगे हम बात करेंगे, आगे अपना टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसके हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैज और हैव होती है और हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। बेसिकली आप कह सकते हो कि जब आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पता होगा तो आप आसानी से उस टेंस के बारे में जान सकते हो कि किस टाइम ऑफ इवेंट की बात हो रही है। आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है और बेसिकली इसके पीछे सिंस और फॉर भी आ सकते हैं और सिंस और फॉर के साथ आपको पीछे प्लस टाइम भी दिखाई देगा, यानी कि या तो सिंस और फॉर होगा और उसके साथ टाइम दे रखा होगा तो वो भी कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। अब दूसरे टेंस की बात करते हैं वो है पास्ट टेंस। देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो इसकी भी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डिड, लेकिन ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही यूज होगा। और जहाँ पर नेगेटिव यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली फॉर टेंस में एक ही टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, वो होता है पास्ट सिंपल टेंस में। और पास्ट सिंपल के भी ओनली एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है तो वो आपका कौन सा टेंस होगा, पास्ट सिंपल टेंस होगा। और नेगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ नॉट दिखेगा क्योंकि डिड यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब है। आगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर्ब के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखे तो वहाँ पर आपका जो होगा वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, यानी कि वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ रखी हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। अगली बात करें पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट को बेसिकली पास्ट ऑफ पास्ट कहा जाता है। कोई भी इवेंट आपने किया उससे पहले जो काम हो चुका होता है वो बेसिकली पास्ट ऑफ पास्ट कहलाता है। तो यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हैड होगी और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो वो कौन सा टेंस होगा, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे सी हैड लेफ्ट, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। आगे बात करेंगे अगले टेंस की। तो अगले टेंस अपना आता है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैड बीन होती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देखे तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, जैसे सी हैड बीन वर्किंग। आगे बात करें अगले टेंस की। तो अगला टेंस अपना आता है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल में इतना कन्फ्यूजिंग नहीं होता है। आपके साथ आपको विल और सेल दिखे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो आपका बेसिकली कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस होगा।
आगे का टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखे तो वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। आगे बात करेंगे हम अगला टेंस जो अपना है वो है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के शैल साथ में शैल है वो हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। आगे अंतिम अपना बचा है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव बीन शैल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो तो वो आपका कौन सा टेंस होगा, वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब देखो कन्फ्यूजन वाली बात ये होती है कि किस में कौन से का यूज किया जाए, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आप पर प्रयोग ली जाती है। टोटल हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक एस या एस वाली कह सकते हो और एक आईएनजी वाली कह सकते हो। ये इतनी हेल्पिंग जो मेन वर्ब होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आप सब जानते हो कि प्रेजेंट, इसे प्रेजेंट फॉर्म भी कहा जाता है, इसे पास्ट फॉर्म कहा जाता है और इसे पास्ट पार्टिकल फॉर्म्स कहा जाता है और इसे आईएनजी फॉर्म कहा जाता है। अब इनका यूज कहाँ कहाँ करेंगे वो चीज़ें जाननी ज़रूरी है। हमने इतने टेंस पढ़े उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर एक ही टेंस में इसका प्रयोग होता है, किसका, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, और वो है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस में ओनली इसका प्रयोग होता है और पास्ट सिंपल के भी ओनली एफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम इसका प्रयोग करते हैं। तो कह सकते हैं कि 12 टेंस में से आपको सिर्फ एक के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है और उसमें भी ओनली फॉर आपके एफर्मेटिव सेंटेंस में। अब हम बात करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी ऑलवेज, एक तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एक्टिव पैसिव उसकी बाद में बात करेंगे एक दिन कभी। अभी हम बात करते हैं कि जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उन सब परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज दिखेगा। यानी कि परफेक्ट टेंस 3 टेंस में 3 बार परफेक्ट टेंस है, यानी कि 3 टेंस में आपको परफेक्ट का यूज दिखेगा, 1 टेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज दिखेगा। पीछे आईएनजी की बात करें तो सबसे ज़्यादा टेंस में आईएनजी फॉर्म का यूज होता है और वो होता है जितने भी आपके कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यू है या फिर आपका नॉर्मल कंटिन्यू है। तो कंटिन्यूस टेंस प्रत्येक में कितनी बार होते हैं, 2 बार होते हैं और 2 इंटू आप 3 कर सकते हैं, यानी कि 12 में से 6 टेंस में आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना होता है। और 3 में देखो, अब बात करते हैं कि क्या क्या हुआ है। 6 में आपने आईएनजी लगा लिया, 3 में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली और ओनली 1 में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी और अदर सब में क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये कैलकुलेशंस होता है आपकी वर्ब का यूज करने का। तो टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे, हम विस्तार से टेंस पढ़ेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, बने रहे हमारे साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।